Our stance, government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it. And we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. भाई साहब बस करो, अब इनसे बात करो, आपके फौजी नहीं लड़ सकते बिकॉज द कैपेसिटी दे वर ड्राई आउट हो रही थी सारी की सारी फोर्सेस। तो वो बिकॉज दिस इज ए इजी नैरेटिव कि प्लेइंग डबल गेम। भारत ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के बयान का करारा जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय ने यह कहा है कि किसी दूसरे देश का जो हिस्सा हो उस पर पाकिस्तान दावा कैसे कर सकता है। How can anything foreign be there in a jugular vein? This is a union territory of India. Its only relationship with Pakistan is the vacation of illegally occupied territories by that country. जनरल आसिम मुनीर की स्पीच देखो, वो तो एक रेडिकल इस्लामिस्ट है। ही इज ऑलमोस्ट लाइक एन अल कायदा गाय वेयरिंग अ पाकिस्तान आर्मी यूनिफॉर्म। उसका दिमाग है। और मैं जनरल आसिम मुनीर को मतलब ब्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि उसके बाप दादाओं ने यही जहर उसको दिया है। अब वो क्या करेगा? उसको जब आपने बचपन में दूध की जगह जहर पिया है तो सांप ही बनोगे बड़े होके, तो सांप बन गया वो। अब वो जब पाकिस्तान की बेइज्जती करते हैं, जयशंकर साहब कोई है पाकिस्तान से रिस्पॉन्ड करने वाला? वो कहते जी हमारा ब्रांड टेक्नोलॉजी है, उनका ब्रांड टेररिज्म है। ठीक है जी, और मैं उनके वो उसमें क्यों जाके वो करता रहूं। सो उन्होंने पाकिस्तान को 4-6 जुमलों में जो है ना वो फिक्स कर दिया हुआ है। इंडियंस हैव फिक्स 4-6 जुमलों में। हमने जैसे शहबाज शरीफ शेवाइटिस हो गया है आर्मी। फिर सबसे अलग होते जाओगे, दुनिया भर से सिर्फ नफरत मिलेगी। तो हम सबसे अलग हैं ना, हम तो कहते हैं हम सबसे अलग हैं, हम सबसे आला हैं, सबसे अफजल हैं। हमारा कल्चर भी तो सुपीरियर है, सबसे अलग है। हाँ, सुपीरियर तो देखिए आप लोग हैं, ये मैं मानता हूं। आतंकवाद में आप सुपीरियर हैं, उसके बाद नफरत में आप सुपीरियर हैं। इकोनॉमिक को तो खुद इफेक्टिव देखें, पाकिस्तान तो खुद इफेक्टिव है ना। हमारे ऊपर तो हमले हो रहे हैं ईरान से। अब देखें 8 मजदूर हमारे जो है पंजाबी, वो ईरान के अंदर मार दिए गए। टीटीपी जो है हम पे अटैक कर रही है, टीएलपी और सॉरी बीएलए जो है वो हम पे अटैक कर रही है। तो हम तो खुद जो है वो परेशान हैं। चीफ को आसिम मुनीर को ना, वो भी शहबाज शरीफ भी तो हिलता है बहुत, वो नाचता है। हाँ। ये कहाँ पर आता है? जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान चीफ गवर्नमेंट जो कि वहाँ का चीफ है, वो बोलता है कि पाकिस्तान में अगर एक बार आदेश दे दे तो भारत को साफ साफ कर देंगे, जम्मू कश्मीर उनसे छीन लेंगे। अब बताइए दोस्तों, इन लोग की बातें इतनी बड़ी बड़ी रहती है, करने को कुछ नहीं आता है। चौथा पावर है, चौथा वर्ल्ड में पावर है भारत, जो कि डिफेंस में, तब ये हम लोग से लड़ने के पीछे पड़े हुए हैं। हालांकि दोस्तों आपको वीडियो का लास्ट में जो बात करेंगे ना, वो आपको बेहद जरूरी बात है। जो इन लोग हरकत करते हैं ना, उस हरकत में इन लोग छुप छुप के जो वार करते हैं ना, उसके बारे में वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। पहले ये वीडियो को देखते हैं, जिसमें वीडियो में पाकिस्तान के लोग और हमारे मेजर साहब ने कितना बढ़िया बात कही। आइए बार उसको सुनते हैं, उसके बाद वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। जनरल आसिम मुनीर की स्पीच देखो, वो तो एक रेडिकल इस्लामिस्ट है। ही इज ऑलमोस्ट लाइक एन अल कायदा गाय वेयरिंग अ पाकिस्तान आर्मी यूनिफॉर्म। उसका दिमाग है। और मैं जनरल आसिम मुनीर को मतलब ब्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि उसके बाप दादाओं ने यही जहर उसको दिया है। अब वो क्या करेगा? उसको जब आपने बचपन में दूध की जगह जहर पिया है तो सांप ही बनोगे बड़े होके, तो सांप बन गया वो। जनरल आसिम मुनीर से मैं चैलेंज देता हूं। आई चैलेंज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी, जनरल आसिम मुनीर। जनरल साहब, अगर आप में हिम्मत है, ये जज्बा और कलमा और ये सब बोलते हो ना, आप लंबी लंबी छोड़ते हो, यही स्पीच आप ओवरसीज पाकिस्तानीज को लंदन में दे के दिखाओ। मैं बता रहा हूं, यही जो चीजें बोली हैं इन्होंने, मैं आपको मान जाऊंगा, मैं आपको सैल्यूट करूंगा सबके सामने कि आप में हिम्मत है। ठीक है, इनको चाहिए इंडियन आर्मी के जूते। मैं बता रहा हूं, इनके लिए ट्रीटमेंटी बूट, एमुनिशन बूट होता है ना, उसमें 13 कीलें होती हैं। हम लोग जो ड्रिल स्क्वायर में पहनते हैं। कि कॉम का मतलब पीपल विथ सेम लैंग्वेज, सेम थॉट प्रोसेस, सेम लाइफस्टाइल, यही है ना भाई साहब। इसी को कॉम कहेंगे ना जी। तो कॉम की सबसे पहली निशानी क्या है सेम होने की? सबसे पहली क्या रिक्वायरमेंट है उनकी? क्या चीज सेम होनी चाहिए? लैंग्वेज सेम होनी चाहिए। लैंग्वेज सेम होनी चाहिए साहब। तो बंगालियों की और आपकी तो लैंग्वेज के नाम पे लड़ाई हो चुकी है, वहीं फेल हो गया दो कौमी नजरिया।
हमसे हम अपना कल्चर जोड़ते हैं थाईलैंड के लोग, म्यांमार के लोग, चाइना के लोग, हमसे अपना कल्चर जोड़ते हैं रशिया के लोग। पूरा का पूरा आप वो म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, ये सब उधर चले जाइए, सब हमको अपना वो मानते हैं। तिब्बत, जो भी है, ये भारत को अपना गुरु मानते हैं। देखिए, खत्म करो यार, आप भी मुसलमान हो जाए, आपको पता चल जाएगा सारा। हम तो मुसलमान हैं, हम तो कभी हमने मना नहीं किया मुसलमान नहीं है। अब मुसलमान होने के लिए आप ये कि आप गजवा हिंद करो, जाकर कलमा पढ़ना पड़ेगा, हाँ? कलमा पढ़ना पड़ेगा, कलमा पढ़े आप। भाई कलमा तो हम 50 बार पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। टू नेशन थ्योरी की शुरुआत कैसे हुई, आप बताइए मुजफ्फर भाई। और अगर टू नेशन थ्योरी है तो ये कौन टू नेशन थ्योरी लेके आया? क्या हमारा आपका नेता, मतलब हमारा आपका जो रिश्ता है वो टॉयलेट के पानी जैसा है? एमुनेशन बूट के नीचे 13 कीलें होती हैं जी। ये 13 की 13 कीलें पाकिस्तानी आर्मी के अंग विशेष पे जब ऐसे लगेंगी ना, तब जाके उनको समझ, दे अंडरस्टैंड दैट लैंग्वेज। ढाका में भी हमने यही लैंग्वेज बोली थी 1971 में, दे अंडरस्टूड दैट लैंग्वेज। अब ये जो आर्मी चीफ का बयान है, मैंने हाफ सुनी होगी इनकी स्पीच, जो भी है, मैं पूरी नहीं सुनी मैंने। ये जो कह रहा है कि हम अलग मजहब हैं, अलग सोच है, खाना पीना अलग है, सब कुछ अलग है। एक बात बताओ, चाइनीज मुसलमान है? चाइनीज मुसलमान है? आज की तारीख में चाइना का मैं बता रहा हूं पाकिस्तानी कौम मक्का की ओर, ओ भाई तुम्हारे दादा का नाम रामलाल है। सो बहरहाल वो टाइम, सो नरेंद्र मोदी को बात करनी चाहिए पाकिस्तान मौजूदा सेटअप से। मेरा ख्याल है कि अगर वो आ सकते हैं, और अगर इसी तरह पाकिस्तान का वजीर आजम श्रीलंका जाते हुए 2 मिनट के लिए रुक जाए तो कोई बहुत बड़ी क़यामत तो नहीं आएगी। मालदीव जाते हुए वापसी पे कहे जी हम रुकना चाहते हैं। उस दिन तो नवाज शरीफ के घर शादी थी और फिर भी उन्होंने मोदी साहब को कहा आ जाओ, और मोदी साहब ने वो 2 घंटे के ट्रिप को वो इस्तेमाल किया जी। मैं तो पाकिस्तान गया था, लेकिन वो जी फिर उन्होंने ये कर दिया जी, पुलवामा हो गया तो दिस हो गया तो दैट हो गया, वो चीज़ है। सो आपकी, मैं ये जो पाकिस्तान में जादूगर सारा टाइम सोचते हैं, मैं सिर्फ उनको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, उनके पास 26/11 हुआ, उन्होंने उसको वो ग्लोबल लेवल पे लेके गए। आपके मुल्क में रोज 26/11 होते हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको कहानी सुनानी नहीं आती ना। ये कहानी सुनानी पड़ती है भाई साहब। यू हैव टू क्रिएट ए स्टोरी। आपको इस स्टोरी को सेल करना है। आपका स्टोरी कोई नहीं है आपके पास। पता नहीं क्या सोचते होंगे, ये नहीं मैं समझता कि इतने सालों से हमारे लोग कह लगे हुए हैं, बड़े बड़े समझदार लोग हैं, कोई ना कोई तो स्टोरी बना के बैठे होंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि कोई नहीं। पोजीशन बड़ी कमज़ोर है हमारी, बहुत कमज़ोर है, क्योंकि हमारी इंटरनल लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी। और वो अब कहते हैं जी हमारे पास प्रीशियस टाइम ही नहीं है, हम इतना वक्त पाकिस्तान के लिए दे दें। पाकिस्तान ज़रूरी नहीं है, बट जयशंकर साहब को इसलिए ये भी पता है वो इतना टाइम नहीं है हमारे लिए पास पाकिस्तान के लिए, सॉरी। लेकिन जयशंकर साहब को ये भी पता है इस गालदान की वाला कि सारा टाइम उनका सिस्टम पाकिस्तान के बारे में सोच रहा है। और सोचते किसके बारे में, वो मुझे ये बताएं। चाहे पूछे हैं अपनी फौज से किसके बारे में सोचते हैं, पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं, और उन्होंने किसके बारे में सोचना है। ठीक है, वो अब एक नया है जी कि हम वो चाइना हमारे लिए एडवर्सरी है। यस, ऑब्वियसली इट्स अ न्यू एनिमी आपके लिए। वो अभी 2020 के बाद एक मोमेंटम आया इंडिया के अंदर, दैट्स फाइन, इट्स गुड। और उसको देख के आप तरक्की कर रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड बाय द वे। आपको एक अच्छा एनिमी मिलता है तो आप उस हिसाब से तरक्की करते हैं। यू प्लान थिंग्स दैट वे, यू मेक योर सेटअप इन दैट वे, आप उस तरह चीज़ें बनाते हैं। ठीक है, इट्स गुड। मैं इसको बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ, ये जो भी इंडिया की अप्रोच है इस हवाले से। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने वीडियो देखा कैसे मेजर साहब ने इनको बैठे बैठे ही धो दिया। अब देखिए, अब बात करते हैं जनरल मुनीर जो बोला है कि हम जम्मू कश्मीर को छीन लेंगे, जम्मू कश्मीर को ले लेंगे, बहुत आसान है, हमारे पाकिस्तानी गवर्नमेंट हमको अलाउ नहीं करते। दोस्तों ये बता दें इन लोगों को ना,
भारत की गवर्नमेंट ये चाह रही है कि इन लोग को चूचा करे और इन लोग को ठोके, पर इन लोग के अंदर दम ही नहीं है। इन लोग सिर्फ बोलने में आगे रहते हैं। जिस तरीके से ये बोल के आगे बढ़ रहा है ना, खेल बहबाई कर करके कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, वैसे इसके अंदर कोई भी पावर नहीं है, कोई भी शक्ति नहीं है कि ये कुछ कर सके। बस इन लोग दूर से बोलने के लिए कह दीजिए तो बहुत बोलेंगे और बहुत शोर मचाएंगे। और इन लोग के अंदर क्या खूबियाँ हम आपको बताते हैं, ये इन लोग की खूबी है, पर हम लोग के लिए हराम खुराई है। खूबी ये है कि इन लोग छुप के वार करते हैं। इन लोग वहाँ से आतंकवादी भेजते हैं छुप कर, और यहाँ पर जाकर टेररिस्ट अटैक करवाते हैं। इन लोग सिर्फ यही कर सकते हैं, बाकी इन लोग को इसके अलावा कुछ करने को नहीं आता है। उसके बाद इन लोग अगर सामने ओपन वार करने जाएँ, अगर हम लोग से खुल करके चेतावनी क्या खुल करके बात करें कि हाँ ये लड़ाई होगी, आप अपने आर्मी सेना को लाइए, हम अपने आर्मी सेना को लाते हैं, तो इन लोग एक सेकंड में नहीं टिक पाएंगे। पूरा पाकिस्तान का पाकिस्तान साफ हो जाएगा और पाकिस्तान पहले की तरह हिंदुस्तान बन जाएगा और पाकिस्तान का नाम ही नक्शे में से मिट जाएगा। बस इन लोग इतना डरते हैं ना, सिर्फ इन लोग बोल सिर्फ काम करते हैं कि खाली इन लोग बहबाई वाला काम करते हैं, बाकी इन लोग करने कुछ नहीं आता, आपको बता दे। भाई दोस्तों, इस पर लेकर आप क्या कहेंगे हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये लोग का बहबाई सुन कर ना मुँह से कितना गुस्सा आता है, क्या बताएं आपको को। और वहीं दोस्तों आपको बता दें कि जनरल आसिम मुनीर अगर ये बात लाइव मीडिया में आके बोले, अगर ये बात करके दिखा देना, जम्मू कश्मीर को लेने के लिए कुछ भी कर लीजिए, भारत पे अटैक कर दे या भारत में कुछ भी कर दे, हमारे मोदी गवर्नमेंट, मोदी जी इनको इतना पिछवाड़े में लात मारेंगे ना, इन लोग की बुद्धि खुल जाएगी। एक बार गया था अभिनंदन गया था, अगर अभिनंदन को रातों रात वापस ना आता ना, तो आज पाकिस्तान वहाँ पर ना होता। पाकिस्तान के चारों तरफ से घेर लिया गया था, पाकिस्तान को चारों तरफ से भारत की सेना घेर ली थी। बस ये आदेश देना था कि अगर अभिनंदन को नहीं देंगे, बस उसी समय अटैक होता, उसी में वर्ल्ड वार 3 हो गया था, वर्ल्ड वार 4 होता और ख़त्म पाकिस्तान, और वो बन जाता हिंदुस्तान। ये होता अगर ये लोग अभिनंदन को उस समय नहीं देते तो। हालांकि इन लोगों की फट के 4 हो गई थी, दे दिए इसलिए, पर अगर ना देते तो ख़त्म हो गया था पाकिस्तान। जो चावल मांग रहा है ना, चावल बैठे खाता घर पे ही। आपको क्या लगता है? वीडियो को शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत ही मस्त वीडियो आपके लिए खोज के लाते रहते हैं।